की क्या व्यवस्था है, किसी को भूत क्यों और कैसे लग जाते हैं, झाड़ने वाले झाड़कर भूत तारे, ऐसा कैसे होता है। देखो हमने आपको कल बताया था, सुनिए, नहीं तो भूत लग जाएगा सबको। पहली बात तो हमसे बड़ा दुनिया में कोई भूत नहीं है। तुम सब कौन हो? अब भक्तामर पढ़ते ना, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। सुनो, बस बस, आदिनाथ भगवान कौन है? भूतनाथ, उनका नाम है भूतनाथ। वे भूतनाथ है तो अपन कौन है? सबसे बड़े भूत तो भूत माने होता है संसारी प्राणी, तो सब भूत तो वैसे ही हैं। तो एक दूसरे से डरो। सुन नहीं रहे? वो भूत लगे तो फिर भी उतर जाए, ये आस पड़ोस के भूत लग जाए तो उतरना बहुत मुश्किल होता है। हैं? सही कह रहे नहीं कह रहे? जे भूत चढ़ जाए ना तो इनको उतारना बहुत मुश्किल है। तो व्यंतर आदि देवों की एक जाति होती है, हमने आपको बताया था। ये व्यंतर जाति है, जो भूत भी उनके जाति है। व्यंतरों में भूत आदि होते हैं, इनके पास विक्रिया रिद्धि होती है, और विक्रिया रिद्धि होने के पास साथ साथ शापानुग्रह शक्ति होती है। किसी का भला भी, सब लोग सुने ही नहीं रहे, किसी का भला भी कर सकते हैं तो बुरा भी कर सकते हैं, इनके पास ये शक्ति होती है। इसलिए कोई जैसे पूर्व जन्म में तुम्हारा कोई मान लीजिए रिश्तेदार है और वो मर गया, अब वो भूत बन गया, तो तुम्हारी दोस्ती के कारण वो तुम्हारे साथ ज्यादा मित्रता करके उपकार भी कर सकता है। अब वो पड़ोस में जो बैठी है उससे तुम बहुत लड़ते थे, अब वो मर के भूतनी बन गई, अब वो तुम्हें आके परेशान करेगी। अड़ोस पड़ोस में जो बैठे ना, अब कोई मर गया तो क्या करोगे? व्यंतर बन गया, तो वो अपनी विक्रिया से ऐसा कर दे। सुनिए, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ? किसने किया? कमट कौन था? व्यंतर जाति का देव बना था उसने। जब भगवान पे उपसर्ग हो सकता है तो हमारे तुम्हारे ऊपर भी उपसर्ग हो सकता है। इसलिए सुनो, झाड़ फूक करके उतार देते हैं, किसी का उतरता है किसी का नहीं उतरता, क्योंकि मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा देव लोग भी नियंत्रित किए जा सकते हैं। और इस शक्ति का प्रयोग करके छोटे बड़े देवों को बुला करके वो एक देवों को नियंत्रित करते हैं। जैसे सुनिए, अब जैसे छोटे बच्चे उद्यम करते हैं तो क्या करते हैं, उनकी मम्मी को बुला लेते हैं, तो मम्मी बच्चों को कंट्रोल कर लेती हैं। ऐसे जब छोटे देव उद्यम करते हैं तो बड़े देव को बुलाते हैं तो छोटे देवों को कंट्रोल में कर लेते हैं। ये मंत्र शक्ति के माध्यम से किया जा सकता है, ऐसा होता है, लेकिन इसमें ज्यादा उलझना नहीं। एक बार किसी ने पूछा, आचार्य से आपको ये ग्रह वगैरह लगते कि नहीं लगते? किसी को शनि ग्रह, किसी को ये ग्रह, भैया जी बताते इस ग्रह की पूजा करो तो ये ग्रह भग जाएगा। तो आचार्य ने कहा, जिसके पास परिग्रह होता है ना उसी को सारे ग्रह लगते हैं। हमने सब परिग्रह छोड़ दिया, इसलिए हमें कोई ग्रह बाधा। तुमको भी ग्रह बाधा से बचना हो तो मुनि और आर्य का बोलो बन जाओ। इतनी चिट्ठी ज्यादा नहीं रहे, टाइम नहीं है। जिसका घर दूर है, घर आगे ज्यादा घर दूर वाले हैं तो पहली बात तो वो आकर अब उनका पुण्य इतना नहीं है कि घर, सबसे बड़ा पुण्य है मंदिर के निकट घर होना। हम लोग तो बचपन में, आज जो हमें संस्कार मिले ना, बस मंदिर के सामने घर था, और दिन भर जब महाराजा दिन भर चले गए तो स्कूल लगता था, 12 बजे स्कूल लगता था, 1:30 बजे छोटी छुट्टी, 2:30 बजे बड़ी छुट्टी, 5 बजे पूरी छुट्टी। तो छोटी छुट्टी में बड़ी छुट्टी, दिन भर महाराज माता जी के पास जाते रहते थे। उसका ये प्रभाव पड़ा कि बहुत जल्दी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ। तो सबसे ज्यादा पुण्यात्मा वो है, लेकिन उसके बाद भी पापी लोग वहां रह सकते हैं। पुण्य के उदय से पास में घर मिला फिर भी मंदिर नहीं आ रहा, उससे बड़ा पापी दुनिया में। ये पुण्य का उदय होता कि हमारा घर मंदिर के निकट हो, फिर भी जिनका घर दूर है क्या करें? ज्यादा महाराज को परेशान करने की अपेक्षा यही आसपास एक आध स्थान ले लो और वहां पर यदि चौका आदि लगाए।
अब 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर ले जाओ, फिर वहाँ पे कोई समस्या हो जाए। बाकी महाराज जाने को 2-2 किलोमीटर 1.5 को जाते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। रो मत रोज आके महाराज आए नहीं। अरे भैया तनक साता तो पकड़ो। अपनी भक्ति होती तो महाराज जाते भी हैं, गए भी हैं, लेकिन ये इसमें ना है ना लिखा है। 1 किलोमीटर हमारा घर दूर है तो मना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है। अपनी श्रद्धा भक्ति से लगाओ और रोज आओ, पुण्य होगा तो योग बन जाएगा, मना नहीं है। मुनियों के आगे 108, छुल्लक जी के आगे 105 क्यों लगाते हैं? वैसे ये कोई प्राचीन परंपरा नहीं है, किंतु जितने भी कुंद आचार, पूजपाद आचार, कहीं 108 लिखा नहीं मिलता। किंतु वैष्णव सुन नहीं, वैष्णव सुनो भैया, सब दिखता है हमें आंखों से दूर तक, कौन बतिया रहा कौन सुन रहा। तो क्या होता है, वैष्णव दर्शन में शंकराचार्य जी होते थे, उनके नाम के आगे 1008 श्री श्री ऐसा सब लिखते हैं। तो मुनियों के आगे भी 108 लिखने लगे, और ये 108 लिखने का कारण ये कि मुनि महाराज 108 प्रकार के कर्मों को जो आने के द्वारा उसको रोकने में लगे हैं, ऐसा कहा जाता है। किंतु आगम को कोई प्रमाण नहीं है। छुल्लक जी के आगे 105 क्यों लगाते, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ परंपरा से चला आ रहा है। चांदी की बर्क वाली मिठाई कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चांदी की बर्क जो बनते हैं निश्चित वो बिना गाय भैंस के जो आंतों में उसको कूट करके ही बनाया जाता। कुछ लोग कहते हैं आर्टिफिशियल आने लगा, किंतु ऐसा अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। इसमें अगर पेपर का इस्तेमाल करें तो फट जाते, इसलिए करें कभी भी नहीं। वो चमड़े के बैग का ही इस्तेमाल होता है चांदी सोने के बर्क बनाने में, कभी भी उसको खाना नहीं चाहिए। जाप में मन कैसे लगाएं? सुनिए, 1 मिनट भी अगर जाप करने बैठते मन भटकता है, इसलिए ओम, एक सुनो तो, जाप में मन कैसे लगाएं? आप जाप बोल बोल करके करें, मन में बिल्कुल जाप ना करें, और बिल्कुल धीरे धीरे लफ्ज जल्दी जल्दी बोलते मन में करते। अब आज करके देखना, जिनका भी ये प्रश्न है, आप 108 बार जाप करना है तो भगवान के सामने बैठो, पहली बार आंख बंद करो, या 80% लोग आंख खोल के जाप देते हैं, नायन मायत देखत रहते, नहीं, आंख बंद करो, जाप ले लो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ओवज्झायाणम, नमो लोए सब सावणम। अब एक गुड़िया खिसकाओ, फिर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, फिर दूसरा ऐसे करके आप करेंगे, बिल्कुल भी मन नहीं भटकेगा। आज प्रैक्टिकल करके देखना। लोग क्या मन ही मन में पढ़ते हो, जल्दबाजी करते हो तो मन कहीं जाता और माला जाप कहीं हो जाती। ऐसा आज करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मन कहीं नहीं भटकेगा। कह रहे मैं रोज भगवान का अभिषेक जाप करता हूँ, 20 मिनट करता हूँ, बाकी क्या करते? 24 घंटे 40 मिनट, 23 घंटे 40 मिनट क्या करते हैं? पाप करते हैं। और 20 मिनट पुण्य कमा के चक्रवर्ती बनना चाह रहे हैं भैया, कि मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं 20 मिनट के अभिषेक जाप करने से। बेटा इतना सरल होता तो हम काय को महाराज बनते हैं? अरे 20 मिनट अभ्यास, लेकिन उसको रोज ऐसे कोई चक्रवर्ती नहीं बनता बेटा। धर्म करने पर अगर भीतर, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, धर्म करने पर भी अगर दुख आते हैं, ईर्ष्या आदि होती हैं, तो ये समझना हम गणित तो कर रहे हैं किंतु उसका सही परिणाम नहीं निकल रहा। तो जब गणित का सही उत्तर ना मिले तो क्या करते हैं? उसकी विधि बदल देते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं। धर्म करने का हमारा का सही तरीका होगा, निश्चित हमारे मन से ईर्ष्या आदि बुरे भाव दूर होंगे। दूर नहीं हो रहा, समझ लेना हम धर्म को गलत तरीके से कर रहे हैं, या दिखाने के लिए कर रहे हैं, या हम उसको मात्र प्रदर्शन की वस्तु समझ रहे हैं। एक बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए हम बड़ा त्याग करना जरूरी। क्या समझ? जितनी बड़ी इच्छा उतना ही बड़ा था। जितना बड़ा मकान बनाना हो उतनी गहरी नींव खोदना जरूरी होती है। यदि कोई बड़े आप मुनिराज बनना चाहते हैं तो घर को तो छोड़ना पड़ेगा, बड़ा त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए कोई बड़ी इच्छा के लिए, यदि मुनिराज बनने की इच्छा है तो घर गृहस्थी सबको छोड़ना
जरूरी है। अब तुम्हारी बड़ी इच्छा कौन है ये हमें नहीं पता, वो पता चल जाएगा तो फिर बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो अभी नव दुर्गा आदि का जब महोत्सव होता है, वहाँ पे जैन लड़कियाँ महिलाएं नव दुर्गा उस समय जो नृत्य आदि करने जाती मनोरंजन के लिए, ये बहुत गलत है। इसमें मनोरंजन कम होता है, पाप ज्यादा होता है। अनेक प्रकार की विकृतियां इस गरबा के दौरान आ रही हैं, सब पुस्तकों में लिखा है। और ये लड़के लड़कियां साथ में जो नृत्य आदि करते हैं, सुनो, अब परिवार के साथ भी कई लोग जाते हैं, यदि वहाँ पे अलग से आयोजन होता है फिर भी अपनी मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। नहीं जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन बताते हैं वो लोग एडवर्टाइज करते हैं, दुकान में जबरदस्ती टिकट आदि दे जाते हैं, टीवी में आता है, बच्चे देखते हैं, तो गरबा आदि से, लेकिन वो अनुचित है, किसी भी तरह से उचित नहीं है। लड़कियां पहले से ड्रेस सिलवाती हैं, हफ्तों से डांस सीखती हैं और ये सब करते हैं, हमारी पारिवारिक मर्यादाएं सारी नष्ट होती हैं। और कई प्रकार इसका अनर्थ ये हो रहा है कि पेपरों के अनुसार सबसे ज्यादा गर्भपात के केस इन दोनों के कुछ ही दिनों बाद आते हैं, कार्तिक उसके बाद इतने गर्भपात के केस आते हैं, डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि ये जब नृत्य आदि में चले आते हैं, मदहोश हो जाते हैं, अपनी मर्यादा को खोने से अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं। ये पेपरों में टीवियों में आज सब पता है। अपने समाज के परिवार की इज्जत का ध्यान रखो, इसलिए उन दिनों मंदिर में आरती नृत्य आदि का महोत्सव रखते हुए इस पाप से बच लेना चाहिए। प्रैक्टिस, हाँ बताया ना, सुबह बताया था, मेंढक आदि जो बायोलॉजी वालों को काटना पड़ता है, दोष तो इसमें है, फिर भी यदि मान लीजिए उसके यदि वो नहीं सीखेगा तो आगे जीवों की रक्षा कैसे करेगा। रक्षा का उद्देश्य है तो दोष होने के बाद गुरुओं से प्रायश्चित ले लेना चाहिए, लेकिन इसके बिना काम उसमें कोई दिक्कत। लेकिन वहाँ पे डेड बॉय वैसे मर गया, अब उसके बाद करना भी पड़ता है ना, तो बाद में गुरुओं से प्रायश्चित ले लेना चाहिए कि हमने ऐसी पढ़ाई की और हमें यहाँ प्रायश्चित देके शुद्धिकरण करो। पुष्पांजलि छिपामी का छिपामी अर्थ छिपामी क्यों नहीं बोलते, छिपामी छिपामी एक ही चीज तो लिखिए। पुष्पांजलि मानी पुष्पकों में छेपण करता हूँ। पार्श्वनाथ भगवान ने कौन सा कर्म किया था ऐसा कोई भी पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन उनको 10 भव का उपसर्ग हुआ था, अर्थात कोई ना कोई कर्म तो होगा, आगम में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। राम भगवान जिनेंद्र नहीं है तो केंद्र, राम भगवान जिनेंद्र हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ जो मुनि व्रत धारण करके मुक्ति प्राप्त किया, ऐसे रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं, राजा राम को हम नमस्कार नहीं करते। जब वे मुनि बने थे, भगवान बने, उनको हम आज भी नमस्कार करते हैं, वो जिनेंद्र ही हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। विद्युन्माली पंचमेरु में एक पर्वत का नाम है विद्युन्माली। आचार्य भक्ति प्रतिगण भात घर चले गए थे, अब चले गए तो क्या बताएं, चले गए तो परिस्थिति होगी, चले गए तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य आदि, फिर भी जानबूझ करके बचना। अब वो कह रहे हमने दर्शन का नियम लिया, मोबाइल का त्याग करे, दर्शन कैसे करें, नहीं, मोबाइल के भाव से करो, भाव पूजा वंदना के, मोबाइल देख के दर्शन करने से आपके दर्शन का नियम पूरा होता है ऐसा कोई नहीं है। बिना, यदि आप मोबाइल के बिना भी मन से करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये मोबाइल देख के दर्शन करेंगे नहीं, ऐसा नहीं, मोबाइल का त्याग करना और भाव से दर्शन कर लेना। किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता, उसे कैसे रोके बताया था, मैं शांत रहना है, अभ्यास करिएगा, 20-30 दिन का कोर्स है। पंडित जी की 2 बातें सही निकली, तीसरी भी सही, धर्म साधना तो उसे टाला या कम किया। अरे धर्म और साधना से सब कुछ परिवर्तित किया जाता है, भविष्यवाणी हमेशा सही निकलती कोई जरूरी नहीं है, धर्म से भविष्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। चलो भैया अपना वो ड्रॉ भी निकालना है, जल्दी से ले आओ, फिर इनको आरती भी करना है। छुल्लक जी को तो जब तक पहना पर्ची निकाल के हम जब अब पर्ची यहाँ रखो ना महाराज, एक अर्ची क्या जीव समय 3 समय में हाँ निर्माण कर लेता है, 3 समय में दूसरी जगह से हमें दे दो, बस 1 मिनट रुक जाओ।
नहीं, आप देखो ना 3 में सही है कोई प्रश्न। क्या पंचमी के बाद छठ आती है, उसमें हमारे यहाँ नारियल चढ़ाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, ये सही है? क्या छठ पूजा अपने यहाँ नहीं होती? चाहे वैष्णव दर्शन में छठ पूजा है, जैनों में करते, तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। क्षायिक समय उपशम सम्यक दृष्टि नरक आदि से हाँ, जिसके पास क्षय उपशम सम्यक दर्शन है वो भी नरक आदि से बच सकता है। रत्नत्रय कितने साल किए जाते हैं? 3 साल लगभग किए जाते हैं और हमें जानकारी विशेष नहीं है। शिविरार्थी स्मरण का शिविर बैग गुम हो गया है, कृपया जिनको मिला है वो वापस देने की। सम्यक किसी शिविरार्थी का गुम हो गया, और ये तो और तो छोड़ो, कमिश्नर साहब की धोती चली गई, बेचारे एक ही धोती बची, बोले दूसरी हमारी धोती को ले, क्या करें? तो जिनने में धोती ले गए हो धोती दे दो, और बैग ले गए तो बैग दे दो। बैग और धोती, हाँ, जो घर के सामान वाला बैग नहीं, सम्यक जैन लिखा विदिशा, हाँ सम्यक विदिशा शिविरार्थी का बैग गुम हो गया। जहाँ ये लोग रुके हैं ना भैया, वहाँ सावधानी रखो, कोई ऐसा चोरी चपाटी वाला काम हो रहा हो तो उससे बचाओ। सम्यक कौन है? चलो देख लो, इसमें जो लिखा बता दिया हमने, अब बाकी ढूंढ ले। यहाँ वहाँ तुम लोग भी छोड़ दो था। स्वास्थ्य खराब होने पर दवाई लेते तो कोई बात नहीं है, दवा ना लें, ज़्यादा खराब हो जाना चाहिए। यदि अपने को लगता है दवाई नहीं लेने से ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होता है तो दवाई ले लेना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं। आंखें खोलना पड़ती तो खोल लेना चाहिए। हो गए सब? और तो नहीं बचे? चलो सब हो गया, ले आओ भैया। यहाँ पे जो देखते, यहाँ पे जो आपके 7 दिन की पहली थी उसका रिजल्ट खुल रहा है, बच्चे वगैरह है नहीं?